आप पत्रकार हैं या ब्रजभूषण के वकील हैं? 2000 करोड़ तो 2 साल से नहीं लेगा, तो इसमें कोई हमें नुकसान है? जिसके पास काला धन होगा उनको नुकसान है 2000 करोड़। मतलब सरकार अच्छा कदम उठाई है नहीं? सुनिए, अच्छा कदम तो नोटबंदी पे भी उठाया था। हाँ। जब नोटबंदी की थी तो ये कहा था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन से कि ये जो नोटबंदी हो रही है भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन निकलेगा, और 2000 का जब नोट उन्होंने लाए थे, और अब फिर कह रहे हैं कि 2000 का नोट इस वजह से बंद किया गया है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था। तो तभी कहते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है देश के लिए। अरे एमए की है पॉलिटिकल साइंस में, आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा जरूरी होता है? क्या है? एमए किए हैं प्रधानमंत्री जी? कब किया है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस। हाँ, उस वक्त किया जब कंप्यूटर भी 1993 में आया था, और आप डिग्री दिखा रहे हैं 1978 की। प्रिंटेड कार्ड जो कागज होता है ना, पहले एक जो जन्मपत्री बनती थी तो हाथ से लिखी जाती थी, तो कहाँ से बना ली आपने? कहाँ से डिग्री दी? छपवा लिए होंगे प्रधानमंत्री जी, विदेश से छप गए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है भाई। अगर मोदी जी है तो सब मुमकिन है। आप अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाते हैं मोदी जी का डिग्री, आपको डिग्री पे शक है? बताइए। आप एक बात बताइए, अमित शाह जी को तो खुद पता नहीं कि 12th में और 12वीं में क्या फर्क है। तो देख, जैसे गृह मंत्री है ऐसी थोड़ी बन गए हैं। तो वही तो दुर्भाग्य की बात है कि जिसको 12th और 12वीं के बारे में पता नहीं, उनको गृह मंत्री बना रखा है, क्योंकि वो खुद तड़ी पार है। ये भी देश का दुर्भाग्य है। जनता ने चुना है। जनता ने नहीं चुना। जनता तो ये कह रही है हमने वोट ही नहीं दिया, ईवीएम ने चुना है उन्हें। क्या बात करती है, पूरे देश में मोदी जी का अमित शाह का डंका बज रहा है। हाँ बिल्कुल बज रहा है, आप जैसी मोदी मीडिया के चैनल पर बज रहा है। बताइए कहाँ बज रहा है? आप लोगों की छवि खराब कर रहे हैं मोदी जी की। कोई छवि, जिसकी पहले से छवि खराब हो तो कौन छवि खराब हो? बताइए। जेपी नड्डा कह रहे हैं 14 से पहले देश को कौन नहीं जानता था, अब पूरे देश में भारत की चर्चा हो रही है, सब जानते हैं। देश अपने नहीं जानता उनको, सिर्फ जो मोदी मीडिया है चैनल वाले वही जानते हैं। बताइए मुझे कौन जानता है उन्हें? अगर कहीं विदेश में जाते हैं ना, तो विदेश भी जो बाहर के विदेश वाले हैं ये कहते हैं अच्छा ये उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसके जहाँ के शाहरुख खान हैं। बताइए, एक एक्टर से जाने जा रहे हैं वो, तो कैसे जानते हैं उन्हें? तो अमित शाह कह तो रहे हैं कि 24 की वैकेंसी खाली नहीं है, फिर से मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे, मोदी जी जा रहे हैं आपके। कैसे जाएंगे, क्योंकि उनका है सरकार, उनके कैसे चले जाएंगे? अब भगवान ने, ईश्वर ने एक उनके लिए जो ना ऐसा इंसान खड़ा कर दिया है जो कि चंद्रचूड़ CGI, आपने नाम सुना होगा उनका, उनके बीच में लाके खड़ा कर दिया है। आप हर किसी को खरीद सकते हो मगर उनको नहीं खरीद सकते। वो ईवीएम को बैन होगी और जरूर बैन होगी। सुनिए, नोट तो बंदी हो गई है, सुनील चौधरी कह रहे थे कि नोट में चिप लगा हुआ है, अभी रखे तो ले जाके जमा कर दीजिए बैंक में। देखिए, सुधीर चौधरी कुछ भी कह सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं मोदी जी में भी चिप है। तो भैया उनकी जेब में बहुत बड़ा 2000 के से भी बड़ा नोट डाला गया है, 11 अरब रुपया दिया गया है, तो ऐसे ही नहीं बोल रहे। अगर आपकी जेब में भी डाल दिया जाए तो मेरी नहीं कहोगे, मोदी जी की ही कहोगे। 11 रुपये किसको दिया? 11 रुपये नहीं, 11 अरब किसको दिया? मीडिया को दिया है। और किसको दिया? अच्छा, आपकी जेब में पैसा डाल देंगे आप भी तो नहीं चले जाएंगे? मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मेरा जमीन इतना कमजोर नहीं है। 11 अरब सुनिए मेरी बात, मैं नेशनल चैनल पे गया था, तो जैसे आप भाई सवाल पूछ रहे हैं और मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से, अपने दिल से बोल रहा हूँ, जो देश पे बीत रही है। वो क्या करते थे, एक लेटर देते थे। मैंने जब ही लेटर को मैंने कहा आप अपनी जेब में रखिए, आप मुझे 5000 में नहीं खरीद सकते, मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं जो आपके लेटर का बोलूँगा। आप कितने अंधभक्त नहीं हूँ, मैं पेट वर्कर नहीं हूँ। जो देश में हो रहा है, जो सही हो रहा है वो बताऊंगा। राष्ट्रवादी मीडिया है, आप आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अगर लोकतंत्र को खत्म करना हो तो पहले मीडिया को खरीद, वही कर रहे हैं। बताइए क्या काम कर रहे हैं राष्ट्रवाद? कौन सा काम कर रहे हैं राष्ट्रवाद? अच्छा, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि जो वहाँ पे जाते हैं गेस्ट उनको पैसा दिया जाता है? बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल, तो इतने बड़े बड़े जितने लोग जाते हैं सब पैसे जाते हैं? सब 5000 रुपये शो के मिलते हैं। सर, बोल रहे हैं पहलवान मेडल लौटाने की बात कर रहे थे और ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं मेडल नहीं पैसे लौटाओ। वो मेडल तो 15 रुपए के मार्केट में मिल जाते हैं। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि उनकी नजर में ये 15 रुपए का मेडल है। आप इन बेटियों के माता पिता से पूछिए, इन बेटियों से पूछिए जिन्होंने 20 साल की परिश्रम मेहनत से
गोल्ड मेडल दिलाया हिंदुस्तान को, और उनकी नजर में सिर्फ पैसे की अहमियत है, उनकी कुर्सी की, सिर्फ अपनी सत्ता की। और अभी आपको एक बात पता भी नहीं होगी, टाटा रतन जी का नाम सुना है आपने? उद्योगपति है वो। जब वो इन पहलवानों को पैसा डोनेट करते थे, पहलवानों को देते थे, तो वो पैसा पहलवानों तक नहीं पहुंचता था, विराजभूषण ही समेट के बैठ जाते थे। आज बामन कॉलेज है, कहाँ से आया इतना पैसा बताइए मुझे। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है, बिल्कुल सही न्यूज है। और सीबीआई, सीडीआई, ईडी विपक्ष पे तो चली जाती है, ब्रिजभूषण पे कब जाएगी मुझे ये बताइए। वो बोल रहे हैं कि योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे धूमधाम से ब्रिजभूषण सिंह। मनाइए, बिल्कुल मनाइए, जनता मनाएगी 2024 में आपका वापसी का जन्मदिन, घर जाने का। आप इतनी बात बोल रहे हैं, ब्रिजभूषण की ये वीडियो देख सकते हैं? क्यों, बिल्कुल बिल्कुल देखिए। पहली बात तो मैं इस देश का आजाद व्यक्ति हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, और जो सच है वो बोल रहा हूँ। तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो सिर्फ ऊपर वाले से और किसी से नहीं। मौत आनी है, एक बार आनी है। ब्रिजभूषण कह रहे कि अगर आरोप सही होता है तो वो जूता खाने को तैयार हो, लेकिन आप लोग अभी तक बैठे हैं धरने प्रदर्शन का। मतलब आरोप सही होता तो ये जो बेटियां बैठी हुई हैं देश की, ये बेवकूफ तो है नहीं कि भरी गर्मी में, तपती हुई धूप में या मच्छरों में बैठी हैं। कह रहे गुमराह किया गया है, कांग्रेसी है। गुमराह आप कर रहे हैं देश को, ये नहीं कर रही। ये तो आंखें खोल रही है देश की कि जिस नारे पर आप आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे, राजनीति तो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी के नेता, विधायक और सांसदों से बेटियों को बचाना पड़ रहा है। आप अपमानित कर रहे हो इस नारे को। नहीं, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है वो बलात्कारियों को क्यों बचाएगी? आप कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह को बचा रही है सरकार। आप मुझे बताइए, हाँ। आप पत्रकार हैं या ब्रिजभूषण के वकील हैं? ये बताइए मुझे, जवाब दीजिए मेरा। नहीं, हम तो पत्रकार हैं ना। सवाल पूछना। नहीं, मैं जवाब मांग रहा हूँ ना मैं। हाँ। अरे भैया एक बात बताइए, अगर कोई चोर चोरी करेगा तो वो ये कहेगा कि मैंने चोरी की है? आप बेटियों को अपमानित करते हैं, उसके बाद तुम ये कहते हैं कि 15 रुपए का मेडल, बड़े शर्म की बात है कि आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं यार, आप अपनी मतलब बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे, बड़े शर्म की बात है। आखिर मोदी जी गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे हैं? योगी जी गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे? योगी जी तो कह रहे हैं यूपी से गुंडे माफिया भाग रहे हैं, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल सही बात। अगर इनकी जगह ब्रिजभूषण शरण सिंह की जगह मेहताब खान होता या सलमान खान होता, अब तक बुलडोजर भी चल गया होता। और अब तो मुझे भैया तुम लोगों को वाइट देने में भी डर लगने लगा है, पता नहीं कौन आन के पीछे से शूट कर दे। ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में। वो तो माफिया थे, उसको शूट करते हैं। अरे माफिया थे, मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा, वो माफिया थे, उन्होंने बहुत अपराध किए, मगर एक लॉ भी तो कुछ होता है, कानून भी तो होता है। कानून का ही तो राज है यूपी में। हाँ, फिर गोली के नोक पर काम करेगा क्या कानून? गोली के नोक पर चलेगा कानून? बताइए आप मुझे। वो तो कह रहे हैं गुंडा माफिया छोड़ रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। हाँ, 2 माफिया को आपने खत्म किए और 3 पैदा कर दिए। 2 रावणों को खत्म किए, 3 रावण पैदा कर दिए। और सुनिए, साथ साथ मेरे श्री प्रभु राम का नाम बदनाम कर गए। आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। देखिए, साथ में मेरे श्री राम प्रभु को भी बदनाम कर गए, जय श्री राम का नारा लगाकर। और एक बात बताइए, जब सतयुग में सीता के साथ संकट मोचक हनुमान जी थे, आज इन रावण के लिए, इन बहनों के लिए ये हनुमान खड़ा हुआ है, डटा हुआ है इन सीता बहनों के लिए। मैं अपने आप को संकट मोचक बतला रहा हूँ अपनी बहनों के लिए। कब तक खड़े रहेंगे? जब तक ये डटी रहेंगी, बिल्कुल नहीं। अगर इनका कहीं पसीना गिरेगा तो मेरे खून की बूंद गिरेगी वहाँ पर। मैं यहाँ कोई जुमला या आपके चैनल पे वायरल होने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये हकीकत बात कर रहा हूँ। हम मोदी जी की तरह नहीं है कि झोला उठाकर चले जाएंगे, हम डटे रहेंगे यहाँ पर। आप देख लेना, जब तक सांस है, अपनी साक्षी मलिक और फोगाट जैसी बहनों के साथ इस देश की जितनी भी बहनें जिन पर अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े रहेंगे 24 घंटे।